केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर बाड़मेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गेहूं रोड स्थित राजपूत समाज के आलोक आश्रम में राजपूत समाज के कई वरिष्ठ एवं गणमान्य लोगों के साथ चर्चा की। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पूर्व सांसद तन सिंह की धर्मपत्नी के निधन पर सिवाना स्थित उनके निवास पर पहुंच श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत बाड़मेर पहुंचे। पहले उन्होंने सिवाना स्थित पूर्व सांसद एवं क्षेत्रीय युवक संघ के संस्थापक स्वर्गीय तन सिंह के घर पहुंचकर उनकी पत्नी बाईसा राज कंवर के निधन पर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही उन्होंने बाईसा कंवर को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री बाड़मेर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गेहूं रोड स्थित राजपूत समाज के आलोक आश्रम में राजपूत समाज के कई वरिष्ठ एवं गणमान्य लोगों के साथ चर्चा की। उन्होंने आलोक आश्रम में क्षेत्रीय युवक संघ के संचालक भगवान सिंह रोल साहब से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने समाज और राजनीति से जुड़े कई मुद्दों से रोल साहब से चर्चा की। अपने बाड़मेर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए रिफाइनरी क्षेत्र में पानी की चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने रिफाइनरी के आसपास के गांवों के हिस्से का पानी बाईपास के जरिए रिफाइनरी में आपूर्ति करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया। साथ ही ग्रामीणों को पेयजल को लेकर होने वाली पीड़ा को भी उन्होंने बखूबी बयान किया। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाने साधे और राजस्थान में जंगल राज का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने बजट पर भी कई सवाल उठाते हुए आम जन की भावनाओं और आशाओं पर इस बजट को तुषाराबाद बताया। सीमावर्ती जिले के में सीमावर्ती क्षेत्र में काम करने का मेरा बहुत पुराना लंबा अनुभव रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों से बहुत गहरे व्यक्तिगत संबंध भी रहे। आज बाड़मेर जिले में एक व्यक्तिगत प्रवास के निमित्त आने का अवसर मिला था और यह तय किया कि सीमा के एक गांव में जाकर के और पुराने सारे संबंधों को एक बार फिर तरोताज़ा किया जाए, उनके साथ में रुका जाए। उसी के निमित्त जैसलमेर जिले के जिंजियाली गांव में जाने के आज निमित्त यहाँ बाड़मेर में आना हुआ है। श्री क्षेत्रीय संघ के संरक्षक और पूर्व संघ प्रमुख श्रद्धेय भगवान सिंह जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया है। क्योंकि संघ प्रमुख क्षेत्रीय संघ से मेरा पारिवारिक संबंध रहा है। हम सभी लोग आज जिस मुकाम पर खड़े हैं वहाँ क्षेत्रीय संघ के कारण से खड़े हैं, क्षेत्रीय संघ की शिक्षाओं के कारण से खड़े हैं। तो उनका आशीर्वाद लेकर के आगे जो है चाहे जीने वाले जाने का ऐसा कार्यक्रम। देखिए, दो विषय पिछले 4.5 साल में जिस तरह से राजस्थान में अराजकता का शासन रहा है, राजस्थान हर मोर्चे पर विफल हुआ है। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। राजस्थान की जनता आक्रोशित है और एक एक दिन गिन करके इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मुझे तो कहीं भी कोई धड़ा नहीं दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है। हम सब लोग एक साथ एक लक्ष्य को लेकर के कि हमें इस वर्तमान की कुराज को, कुशासन को उखाड़ करके फेंकना है। एक ही लक्ष्य है सबका, एक ही नेतृत्व है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। इसके अलावा कोई अगर ये कहता हुआ आपको दिखाई दे राजस्थान में कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और है, तो शायद हम अलग अलग धड़े में होंगे। एक ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, एक ही भारतीय जनता पार्टी का निशान है कमल का। मुझे तो आपको धड़े कहाँ नजर आते हैं? मुझे लगता है धड़े जितने भी हैं वो सब मीडिया के द्वारा बनाए हुए। सर, ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे भी मतलब अभी सक्रिय हो रही है जिस तरीके तो होना ही चाहिए। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हो, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रही हो, 20 साल तक जिसने राजस्थान का नेतृत्व किया हो और जिस पार्टी की सरकार आना सुनिश्चित है, अवश्यंभावी है, कोई नहीं बदल सकता, उसकी इतनी बड़ी नेता को क्यों करके इस तरह की कल्पना की जाती है कि उसको घर में बैठना चाहिए? हम सबको मिलकर के साथ में इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काम करना चाहिए। के रूप में आप वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा किसने कहा है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसने खुद ने जो है आप सबके सामने बड़ी जोर शोर के साथ में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी हो। तो मैं कुल मिला के नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तय है। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मौका मिलता है तो क्या फिर? मुझे लगता है कि हवाओं में इस तरह के ख्वाब नहीं पकाने।
अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा इसी वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। वसुंधरा राजे के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि श्रीमती राजे 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहने के साथ ही 10 वर्ष तक प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता पार्टी के लिए बहुत अहम है। अपने निजी दौरे पर बाड़मेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने राजपूत समाज के पदाधिकारियों से मुलाकात कर और चर्चा की।